नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश कुमार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम आगे के जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अगर पीछे के टॉपिक आपने नहीं देखे तो जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में आगे का आज का टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं, इसके बारे में पूरा आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो ओम के नियम में सबसे पहले ओम के नियम का प्रतिपादन। ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइम ओम ने 1826 में किया। ओम के नियम का प्रतिपादन है वो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइम ओम ने। उन्होंने 1826 में ओम के नियम का प्रतिपादन किया। अब ओम का नियम क्या हुआ कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे मानो ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक है, चालक माना हमने ए बी है। अब इसकी भौतिक अवस्था स्थिर रहने का मतलब भौतिक अवस्था में क्या आता है? ताप स्थिर रहना चाहिए, दाब स्थिर रहना चाहिए, और इसकी लंबाई भी स्थिर रहनी चाहिए, और इसका क्षेत्रफल, चारों चीज़ें क्या होनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। तब इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है वी है। अगर इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है वी, वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें प्रवाहित धारा होती है वो आई। इस धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। अब ओम का नियम क्या है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है, भौतिक अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ताप आता है, दाब आता है, लंबाई आती है, और क्षेत्रफल आता है। जब ये चारों चीज़ें स्थिर रहती हैं तो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। अब हमारे पास आ गया वी समानुपाती, क्या आ गया? आई। अब अगर ये समानुपाती का निशान हटाएंगे, जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाएंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिया जाता है? आर लिया जाता है। ये हम आर एक कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं, आर है। तो आर यहाँ पे क्या है? एक नियतांक। अब नियतांक किसका है? इसको बोलते हैं प्रतिरोध नियतांक, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। विभवांतर प्रवाहित धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर वी है, धारा आई हो, तो वी समानुपाती क्या होता है? आई होता है। तो वी बराबर आ जाएगा आर आई, जहाँ आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास सूत्र आ गया वी बराबर आई आर, वी बराबर आ गया हमारे पास में आई आर। इस सूत्र से हम प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रा कैसे निकालेंगे? हमारे पास में आया था वी बराबर क्या आया? आई आर। तो यहाँ से हम आर को अलग कर लेंगे और वी का पक्षांतरण कर देंगे। वी अपनी जगह है ही, इस आई को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाए, भाग में आ जाएगा। तो हम अलग अलग बोलेंगे। वी का मात्रक होता है वोल्ट और आई का होता है एम्पियर, जो कि हम जानते हैं। तो आर का मात्रक क्या है? वोल्ट बट्टा एम्पियर, और इसे क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। वोल्ट बट्टा एम्पियर को क्या लिखते हैं? ओम। और इसका निशान क्या होता है? ये होता है इसका निशान। वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है? ओम होता है, जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब इसी से हम एक ओम की परिभाषा निकाल सकते हैं। एक ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो इससे चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। अब इस परिभाषा को कैसे बना सकते हैं हम? रटना कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, ये हमारा जो सूत्र है आर बराबर है वी बट्टा आई। इसी से हम ये परिभाषा बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे v का मान भी हम 1 ले लेंगे और i का मान भी क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। दोनों को हम सूत्र में रख देंगे। v का मान हमने 1 रख दिया और i का मान भी 1 रख दिया। जैसे दोनों का मान 1 रखा तो 1 में 1 का भाग देंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 ओम। ये एक ओम की परिभाषा बनाने का तरीका क्या है? जो भी हमने नीचे वाली चीज़ को 1 मानना है, नीचे हमारे पास क्या ले रखा है? हम नीचे धारा है, धारा को नीचे 1 माना, तो सब परिभाषा को स्टार्ट करते हैं तो हम नीचे वाले से नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे जो भी चीज़ मानी उसी से परिभाषा को स्टार्ट करते। देखो किससे हमने क्या वी धारा आई को माना 1। यदि किसी चालक तार में नीचे वाला क्या था? धारा, तो हमें 1 एम्पियर को एक मान लिया।
1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके बाद ऊपर वाले को लेते हैं। उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इससे चालक तार का एक प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। नीचे वाले से स्टार्ट करना है, उसके बाद ऊपर वाले को शामिल कर लेना है। ये इसी से परिभाषा बनने का तरीका क्या है। अब ओम के नियम का परिपथ चित्र क्या है। देखो, ओम के नियम का परिपथ चित्र, जो कि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में परिपथ चित्र 4 परिपथ चित्र दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि ओम के नियम का परिपथ का सही चित्र कौन सा है, तो हमें ढूंढना होता है। तो हमें अगर पहले से पता होता है तो हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये एक बैटरी है, ये इसका धन सिरा, एक ऋण सिरा, कुंजी है, कुंजी के है, और ये धारा नियंत्रक आरएच है, ये प्रतिरोध है। इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा हुआ है और इसकी श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। जैसे ही हम बैटरी में प्लग लगाते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, धारा प्लस से हमेशा किसकी तरफ प्रवाहित होती है, माइनस की ओर प्रवाहित होती है। इस यहाँ से धारा इसमें प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद यहाँ से इसकी धारा का एम्पियर इधर एमीटर से नाप लेंगे, वोल्ट को हम वोल्ट मीटर से, यहाँ पे धारा का मान आई और वी के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इसी से हम ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन भी करेंगे। देखो क्या होता है, 1 वोल्ट मान लो, वोल्ट है, वी का मान 1 है, तो इसकी संगत माना हमने, आई का मान भी हमने मान लिया 1 है, माना है सिर्फ। वी का मान माना हमने 2 है, तो इसकी संगत आई का मान भी है, इसके समान बढ़ता जाएगा लगभग। बी का मान हमने माना 3 वोल्ट, ये एम्पियर, और आई का मान हमने मान लिया 3 एम्पियर। अब जब इन सभी जो रीडिंग्स है इनके मध्य जब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में क्या होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। देखो कैसी होगी, यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, नीचे हमने वी मान लिया, ऊपर है इस पर आई, ये 1 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 और 3। आई का मान देखो, वी का मान 1 है, तो आई का मान भी क्या है 1, तो यहाँ से ये मिला देंगे। अब देखो वी का मान भी 2 है, आई का मान भी क्या है 2, तो यहाँ से 2 को 2 से मिला देंगे। ये ग्राफ बनाने का तरीका है। आई का मान भी 3 है, वी का मान भी 3 है। देखो अब इस कोनों पे देखो पॉइंट रखते हैं, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे वी बढ़ता है वैसे वैसे आई भी बढ़ता है, तो वी और वाई एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। यही हमारा ओम का नियम है। अब एक क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध याद करो। कोई चालक तार दिया, उसका प्रतिरोध हमें याद करना है। धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो हम इसे आसानी से याद निकाल लेंगे। जो पहले वाला सूत्र कौन सा है, वी बराबर आई आर से निकालेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जो चीज़ हमें याद करनी है सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या याद करना है, हमें आर याद करना है, तो आर हमारे पास में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद दिया क्या है हमारे पास में, उसमें 0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता, मतलब आई का मान कितना दिया हमारे पास में 0.5 एम्पीयर, और वी का मान कितना दिया है, वी बराबर दिया 2 वोल्ट। तो आर बराबर हमारे याद, आर का मान हमें याद करना है, तो यहाँ से वी बराबर क्या होता है आई आर, तो आर बराबर क्या जाएगा वी बट्टे आर, दोनों के अलग अलग मान रख देंगे। वी का मान हमारे पास में कितना 2, और आई का मान कितना 0.5। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक क्या आ जाएगा 0, और यहाँ नीचे आ जाएगा 5, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और मात्रा क्या होता है ओम, 4 ओम आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में जानने से पहले हम पदार्थ कैसे बनता है उसके बारे में सोच जानेंगे, वहीं से प्रतिरोध की परिभाषा निकल कर आएगी। देखो कोई भी चालक है, वो चालक किससे बना होता है, अणुओं से मिलकर बनाता है। अब जो अणु होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु के नाभिक में के चारों ओर, अब उसके बाद आता है लास्ट में परमाणु। परमाणु में क्या होता है, नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, परमाणु का ये है वह नाभिक, नाभिक के चारों ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित ऊर्जा की कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। अब ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसमें देखो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का जो बाहर वाली कक्षा है, ये क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के मध्य दूरी बढ़, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ये दूरी बढ़ती जाती है, तो इनके मध्य आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आकर्षण कम होने की वजह से क्या होता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है, जिनकी वजह से इनकी गति क्या होती है, अनियंत्रित होती है। अब इनकी अगर इसका आकर्षण बल कम होगा तो इस पर नियंत्रण इसका कम होगा। अगर नियंत्रण कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रोल में कम रहेंगे और इनकी गति क्या होगी, अनियंत्रित गति होगी। इस अनियंत्रित गति को जब हम नियंत्रित करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक अगर इसे बैटरी से जोड़ दें, हम बैटरी से जोड़ते हैं, इन गति को हम एक नियंत्रित दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अतः बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन चालक के मुक्त रूप से अनियमित गति करते हैं। ये तो है, हमने देख लिया। देखो जब इन चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये कोई चालक है ना, ये कोई चालक है, इसमें ये क्या है, परमाणु, माना परमाणु है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन इन जब तक हमने बैटरी से, कोई चालक है, इसमें परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों है, जब तक हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा तब तक इनकी गति क्या है, इधर उधर अनियंत्रित है। कोई किधर गति करता है, कोई किस तरफ गति कर रहा है। जैसे ही हमने इसको चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ते ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश हमेशा किसकी धनावेश की ओर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके धन सिरे की ओर गति करने लग जाते हैं। अब जैसे गति करेंगे तो इनकी गति में जो परमाणु होते हैं, पानी में जो काम आने वाले पदार्थ है, परमाणु है, ये सब क्या इनके मार्ग में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं इनके मार्ग में क्या होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। जो गति उनकी बाधा उत्पन्न करते हैं, जो बाधा ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। उनको रोकना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जब इन चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्रह की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, धनाग्रह की ओर गति करते हैं। चालक के अणु, परमाणु व अन्य आयन इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या गति में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाता है। ये हम देख चुके हैं। देखो क्या, जो चालक जैसे बैटरी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति में एक क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। ये बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। बाधा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो परमाणु होते हैं इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। और प्रतिरोध है वो चालकता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः किसी प्रतिरोध चालकता का प्रतिरोध कम हो तो कोई चालकता है उसका प्रतिरोध कम हो तो उसकी चालकता अधिक होगी। यदि चालकता अधिक है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ये तो एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब प्रतिरोध की निर्भरता, अब ये प्रतिरोध किन किन चालक की किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की किन किन प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है, लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखो कि प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर किसी को नहीं पता तो जो ये चालक है, मानो जो इसकी मोटाई होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ काट माना जाता है। ये वाला क्षेत्र क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अब इसकी लंबाई पर निर्भरता देखते हैं। लंबाई पर निर्भरता, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। प्रतिरोध क्या चालक तार की लंबाई का क्या होता है, समानुपाती। जैसे मान लो हमने कोई 2-3 चालक तार लेते हैं। एक चालक तार ये है हमारे पास में, दूसरा ये है और तीसरा चालक तार हमारे पास में ये थोड़ा और लंबा चालक तार है। एक L1 लंबाई का है, एक L2 लंबाई का और एक L3। तीनों की लंबाई अलग अलग है। इसके लिए L1 का मान में प्रतिरोध का मान R1 हो जाएगा, इसमें R2 है और इसमें R3 है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है, चालक तार की लंबाई है, मान लो इसकी L1 है, इसकी लंबाई कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी और ज़्यादा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है तो इनके प्रतिरोध का मान भी हमने क्या देखा, बढ़ता जाता है।
तो देखा कि L1 से ज़्यादा है L2, L2 से ज़्यादा है L3। इसी प्रकार हमने देखा L1 में जो प्रतिरोध का मान है वो कम था R1 कम था R2 की बजाय, और R2 कम था R3 की बजाय। तो इनमें देखा कि जो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती गई प्रतिरोध का मान भी साथ में बढ़ जाता है, तो क्या एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब इनके मध्य ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। L और R के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती होते हैं। अब ग्राफ जिस प्रकार से हम ओम के नियम बनाए उसी प्रकार से ग्राफ भी बना सकते हैं। R और L, और जैसे मानो L1 का मान हमने 1 मीटर है और इसके लिए R1 का मान हमने 1 ओम, उसी प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। तो L2 का मान 2 है, इसी प्रकार R2 का मान 2, L3 का मान भी 3। जब इन रीडिंग को हम काम लेंगे तो है एक सी ग्राफ के द्वारा एक सीधी रेखा बनेगी। सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब ओम के नियम की तरह इसी में भी क्या है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, मतलब R और L के एक दूसरे के क्या है, समानुपाती होते हैं। अब अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल निर्भरता। चालक का प्रतिरोध R है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एक ही पदार्थ व एक ही लंबाई के अनेक चालक जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो, जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होता है। अर्थात R समानुपाती है 1/A। अब जैसे कोई चालक तार है हमारे पास में, ये चालक तार है, इसकी लंबाई सबकी समान है, इसे थोड़ा और मोटा ले लिया हमने, आगे वाला थोड़ा और मोटा ले लिया हमने, इनके लिए A का मान सबके लिए भिन्न भिन्न है। अनुप्रस्थ काट को के लिए A से लिखते हैं, लंबाई इनकी क्या है, सेम। जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाती है तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता जाता है। इसके लिए प्रतिरोध का मान कम है, इसके लिए और कम है, इसके लिए और कम है। R का मान मोटाई बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, कम होता जाता है। इस कम होने का मतलब क्या है, वो प्रतिरोध है वो लंबाई मोटाई का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मान लो R और A के मध्य जब ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लिया हमने ये है तार लिए हमने 3 अलग अलग मोटाई है, सेम लंबाई सेम है इनकी सबकी। R और A के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो इसकी मान लिया हमने 1 की मोटाई है 1 मीटर स्क्वायर, इसकी मोटाई है 2 मीटर स्क्वायर, इसकी है 3 मीटर स्क्वायर। इसी साथ में R भी ले लेंगे। अब इसमें R का मान हमेशा क्या आएगा, उल्टा आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो R का मान क्या आएगा, उल्टा। तो R का मान जैसे मान लिया हमने इसमें 3 ओम है, आगे वाले में 2 ओम है, और इसमें आएगा 1 ओम। अब जब इनके मध्य ग्राफ बनाते हैं आप, A और इस तरफ A है, इस तरफ R है, तो यहाँ पे A का मान रख लेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 1 2 और 3। हम देखते हैं कि जैसे A का मान 1 है तो R का मान कितना, देखो 3, तो यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। R का मान 2 है, A का मान 2 है तो R का मान कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट। A का मान 3 है तो R का मान कितना है, 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक इस प्रकार से रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या है, R का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे लंबाई जैसे जैसे A का मान बढ़ रहा है तो R का मान साथ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर 1/A कर दें तो ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। इस बाकी बात वही है, यहाँ पे 1/A करने का मतलब है A के जो भी मान है हमने उल्टे कर दी, उल्टे करते ही ग्राफ की दिशा उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, हमने देखा कि R समानुपाती क्या है, 1/A, और एक देखा हमने R समानुपाती L। ये दो चीज़ें हमने निकाल ली थी। अब इन दोनों समीकरणों का यूज़ करते हुए हम एक तीसरा समीकरण और निकालेंगे।
समीकरण ये 1 है, ये 1 और ये 2 है। अब जब इन दोनों समीकरणों को आपस में मिलाते हैं, देखो R समानुपाती है L, ये तो है ही। अब इसके साथ में है 1/a हो गया। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R समानुपाती L/a लिख सकते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब जैसे समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमें पता है कि बराबर का निशान लगाते ही हमें स्थिरांक लिखना पड़ेगा। स्थिरांक हमने लिख दिया यहाँ पे के L/a, ये आ जाएगा हमारा नया फॉर्मूला, जो कि देखो यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे के का मान क्या क्या है, एक स्थिरांक है, क्या एक के है एक स्थिरांक। यहाँ पे स्थिरांक के है वो चालक या तो विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, इसका प्रतिरोधकता बोल सकते हैं। अब के का मात्रा कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास में क्या आएगा, आर बराबर आया के इंटू L/a। यहाँ से हमें के का मात्रक निकालना था। सबसे पहले के को एक तरफ ले लेंगे, आर दूसरी साइड में है, ये इस तरफ जाएगा तो जाएगा गुणा में, और L आ जाएगा इसके नीचे। अब इन सब का मान लिख देंगे। देखो आर का ओम होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल बच जाएगा और 1 यहाँ पे बच जाएगा, ओम गुणा यह आ जाएगा के का मात्रक। के का मात्रक कैसे आ जाएगा, ओम गुणा मीटर। यहाँ पे देखो के बराबर आर इंटू एल, यहाँ से के का मात्रक ओम, आर का मात्रक ओम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीचे वाला आल का मात्रक मीटर है। जैसे ही 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, ऊपर 1 मीटर बच जाएगा तो ओम गुणा मीटर बच जाएगा, ये के का मात्रक हो जाएगा।